ओके। तो इवेंट वर्कबुक इवेंट की हम बात करें तो हम चाहते हैं कि जब हमने जो अभी काम किया शीट 1 पे शीट 2 पे जो हमने शीट इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, वो इवेंट सिर्फ एक पर्टिकुलर मतलब कि एक पर्टिकुलर आपके इस पे सीट पे काम करती है, लेकिन आप जो इवेंट चलाना चाहते हैं आप चाहते हैं हर एक सीट पे काम करें। जैसे कि बात करें कि हमने आपको बताया था कि हम सीट में कहीं भी क्लिक करें तो कलर हो जाता है ना। कल आपके इस चीज़ पे जिक्र की थी। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी भी सीट पे क्लिक करूँ तो कलर हो जाए, तो उस केस में हमें वर्कबुक इवेंट फॉलो करना पड़ेगा। वर्कबुक और यहाँ देखिए क्या है, शीट सिलेक्शन करके आएगा, शीट सिलेक्शन चेंज। शीट सिलेक्शन चेंज आ गया। यहाँ पे मैंने दे दिया एक्टिव शीट एक्टिव शीट नहीं होगा, एक्टिव सेल होगा। एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड। हमने कर दिया। अब क्या होगा कि मैं कहीं भी क्लिक करूंगा वो आपका ऑटोमेटिकली रन होगा किसी भी सीट पे, नॉट शीट 1, शीट 2 पे भी, शीट 3 पे भी। क्यों? क्योंकि मैंने सिलेक्शन चेंज किया। इसी तरह से जो भी आपके सीट्स के हैं, पिवट टेबल, सीट पिवट अपडेट, हाइपरलिंक, डीएक्टिवेट, एक्टिवेट, चेंज, बिफोर राइट क्लिक, बिफोर डबल क्लिक, सीट एक्टिवेट, ये सारा चीज़ इस पर लिखा हुआ है। ठीक है। अब जैसे कि हम बात करें इसकी सीट में, एक और है न्यू शीट। इसमें क्या है? न्यू शीट। अब जैसे कि हम लोग सीट इंसर्ट करते हैं, तो मैं चलो जैसे सीट इंसर्ट करूं मुझसे सीट का नाम पूछे, तो और ये जो सीट जो सीट ऑलरेडी क्रिएटेड है या फिर फ्यूचर जो सीट क्रिएट होंगे सब पे चीज़ चलेगा। ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं कि डिम आर एज ए इंटीजर या फिर आर एज ए वेरिएंट ले लेते वेरिएंट, और आर इक्वल टू मैंने बोला कि इनपुट बॉक्स, और यहाँ मैंने बोला कि एंटर योर शीट नेम। ठीक है, फाइल को क्लोज करते हैं और फिर मैं करता हूँ एक्टिव सीट डॉट नेम इक्वल टू आर। जैसे सीट इंसर्ट करूँगा मुझसे नाम पूछेगा, और मैंने नाम दे दिया, मैंने टी दे दिया नाम, तो सीट का नाम टी हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। बताइए। हाँ, हम स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि नेम जरूरी थोड़ी कि स्ट्रिंग भी होगा, नंबर भी हो सकता है। तो सीट का नाम नंबर में नहीं होता है, नंबर भी तो होता है। अगर नंबर भी तो दोनों चीज आ जाती है। हाँ, वेरिएंट में कुछ भी डाल सकता है, नंबर, डेट, टाइम जो लाया डाल सकता है, जब आपको ये पता ना हो कि इनपुट कैसा होगा। ठीक है। होती है तो तब भी चल जाता है वैलिड, राइट? हाँ, ठीक है। सुजीत सर, एक छोटा और था, मैंने देखा है बीबी आरजीबी मोस्टली लोग लिखते हैं, आरजीबी के बाद ब्रैकेट होता है, उसमें नंबर्स होते हैं सर, वो चीज़ समझ नहीं है। वो बेसिकली आप जो कलर हम जब रेड देते हैं तो रेड, ग्रीन, ब्लू जो है ना, ये फिक्स कलर है हमारे। इसमें अगर F1 प्रेस करोगे ना तो कलर का सारा कोड पता चल जाएगा आपको कि इनमें आप एक बीवी के साथ जो कलर है ना यही दे सकते हो, लेकिन इसके अलावा कोई अपना खुद का कलर या कोई और डिफरेंट कलर चाहते हो तो उसके लिए हम RGB कलर मेथड डालते हैं। यहाँ RGB। अब इसमें रेड, ग्रीन, ब्लू इंटीजर में डालना पड़ता है, तो कलर कहाँ से पता चलता है? आप जब यहाँ पे आओगे ना, आपके इस पे कलर में आपके पास होता है मोर कलर,
और यहाँ कस्टम में यहाँ होता है ना RGB, रेड ग्रीन ब्लू। ओके। तो जो कलर चाहिए उस कलर को सेलेक्ट कीजिए, एक नंबर आएगा, ये नंबर दे दीजिए 166 255 47। तो सर इसमें अगर हम तीनों नंबर दे रहे हैं तो 3 कलर आएंगे फिर, या एक कलर आएगा? 3 यार, 3 कलर मिला के एक कलर बनता है ना, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है सर, ठीक है, आगे सर। हाँ। अच्छा, ये 3 कलर मिलाएगा, मतलब कि रेड का 166वां हिस्सा, ग्रीन का 245वां हिस्सा और ब्लू का 71 हिस्सा मिलके एक कलर बनता है। तो समझ में आ गया। आ गया ना? और 255 ही लास्ट होता है। ठीक है, अब जब क्लिक करोगे तो देखो एक कलर बन गया। तो ये समझ में आ गया। अब इसमें और जो है चीज़ें उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले ऊपर जाते हैं, सबसे हाँ, जैसे अगर ये शीट जैसे हमने इसको कलर में ऐड कर दिया, तो ये शीट में हम ये करें तो कलर हो जाए, इसको रिमूव करना हो तो हटा दो कोड, तो कोड डिलीट मार दो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात आती है एक्टिवेट। एक्टिवेट कब हुआ, मतलब कि जब आप जो एक सी फाइल से दूसरे फाइल पे जाते हो ना, तब की बात कर रहा हूँ। एक्टिवेट करते हैं जैसे हम ऑल टैब मारते हैं, तो उस समय क्या होना चाहिए वो आप अपने हिसाब से लिख लो। तो जो माइक्रो लिखोगे, जब भी आप फाइल एक्टिवेट करोगे अपना ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं फाइल एक्टिवेट करूँ तो वो क्या एक मुझे मैसेज दे, तो MSG बॉक्स एरिया वेलकम, या कुछ और भी करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। जैसे कि 2 फाइल होते हैं ना, अब बुक 1 में आया वेलकम का मैसेज आया, तो एक्टिवेट पे हम इसका यूज करते हैं। ऐड एक्टिवेट के बाद यहाँ पे आता है आपका ऐड इंस्टॉल। जब भी कोई ऐड इंस्टॉल होगा तो आएगा, तो ये जब ऐड इंस पर आऊँगा तब की बात कर लेते हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको भी नहीं समझ में आएगा। बिफोर क्लोज, आप चाहते जैसे कोई फाइल क्लोज हो तो मेरा फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाए, तो यहाँ पे आप कर दीजिए कि एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव। ठीक है, आपका फाइल क्लोज होने से पहले सेव हो जाएगा। बिफोर प्रिंट, प्रिंट होने से पहले आप मैसेज देना चाहते हो कि प्रिंटर इज नॉन इंस्टॉल, जो कुछ ऐसा देना चाहते हो, MSG बॉक्स, या चेक करना चाहते हो प्रिंटर का, या कहीं डेटाबेस देना चाहते हो प्रिंट कमांड का। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट कमांड दिया तो क्या गया, बिफोर प्रिंट प्रिंटर इज नॉट इंस्टॉल, देन प्रिंट कमांड जाएगा। ठीक है, क्लियर है सर। और से यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि बिफोर सेव करने से पहले लोकेशन मांगे या कुछ और करे। अगर हम XML में एक्सपोर्ट करते हैं तो आए डीएक्टिवेट करने के लिए न्यू शीट बताया मैंने। ओपन पे जैसे कि हम लोग क्या करते थे, अब एक चीज़ जो है ये आप लोग मैं बता रहा हूँ, ऐसे जल्दी मैं एक चीज़ किसी को बताता नहीं हूँ क्योंकि कंपनी वाले फिर दुखी हो जाते हैं। जैसे कि मेरे पास क्या आता है कि मैं रिपोर्ट कंसल्टेंट हूँ, मेरे पास कंपनीज और बंदे मुझे कॉल करते हैं कि सर मुझे एक रिपोर्ट है उसमें फंस रहा हूँ, मुझे ऑटोमेट कर दीजिए अपने हिसाब से। ठीक है ना, तो उनकी रिपोर्ट्स में बनाता हूँ, तो मैं फ्री तो नहीं करता, मैं चार्ज करता हूँ। प्रॉब्लम ये होती है कि चार्ज पैसा कुछ आधा एडवांस पहले देते हैं, आधा काम होने के बाद देते हैं।
तो क्या होता है कि काम होने के बाद मैं फ़ाइल उनको भेज दिया और बोलेंगे सर आपका फ़ाइल ठीक नहीं बनाया, फ़ोन उठाना बंद कर दिया, पैसे नहीं दिया, फिर मैं क्या करूँगा? क्या इस केस में मैं क्या करूँगा? तो मैं क्या करता हूँ, फाइल जैसे कि एक्सपायर सिस्टम है, सॉफ्टवेयर में एक्सपायर नहीं होता कि हाँ इतने दिन बाद सॉफ्टवेयर एक्सपायर हो जाए, ऐसा कुछ कि इतने दिन बाद फाइल मेरा अपने आप डीएक्टिवेट हो जाए या फिर लॉक हो जाए, ये जो सिस्टम लगाना है, तो इसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम वर्कबुक ओपन पे देते हैं। किस पे देते हैं? वर्कबुक ओपन पे। तो यहाँ पे देते हैं, सबसे पहले हम करते हैं डिम SD एज ए डेट, ठीक है, और फिर करते हैं डिफरेंस D इक्वल टू, यहाँ पे डिम D एज ए लॉन्ग कर दिया। फिर कहते हैं कि D इक्वल टू डेट, डेट क्या करेगा? करेंट सिस्टम डेट निकालेगा, इक्वल टू SD। देन कंडीशन दूंगा कि इफ SD सॉरी D इज ग्रेटर दैन इक्वल टू, या 30 वाज भी देना, 30 दैन एक्टिव वर्क बुक डॉट पासवर्ड इक्वल टू, हमने पहले तो प्रोटेक्ट कर दिया, देन MSG बॉक्स दिस फाइल हैव एक्सपायर। और एंड इफ। तो जब भी फाइल ओपन होगा तो पहले क्या करेगा कि जो डेट हम जो SD आप मुझे SD पे डेट असाइन करना पड़ेगा, क्या है, तो मैंने डाल दिया SD पे डेट कि 1 अप्रैल 2014। जिस दिन मैं फाइल भेजूंगा उस दिन का डेट डाल दूंगा। तो जैसे फाइल ओपन होते ही क्या करेगा कि जो करेंट सिस्टम डेट है उस डेट से SD को माइनस करेगा। माइनस करने के बाद चेक करेगा कि जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस 31 से ज़्यादा नहीं है। अगर 30 से ज़्यादा हो तो फाइल में पासवर्ड लगाएगा और मैसेज देगा, और साथ में फाइल को अगर चाहते हो क्लोज करना तो उसी समय फाइल को क्लोज भी कर देगा। ठीक है, यानी आपने जो डेट दिया है, जिस दिन फाइल आपने क्रिएट किया है, उस डेट से पीछे वाली आगे वाली डेट पे वो कैलकुलेशन करेगा। करेंट सिस्टम डेट, जिस दिन फाइल खुलेगी उस डेट से अगर 31 डेज से अगर एक्स्ट्रा एक दिन भी ज़्यादा निकलता है तो पासवर्ड लेगा और उसके बाद मैसेज बॉक्स में फाइल स्टार्ट करेगा और फिर फाइल क्लोज कर देगा। हाँ जी, सर जैसे कोई मैक्रो बनाया हमने, हमने तो शेयर किया, तो हम चाहते हैं कि 2 साल तक ही वो चले और उसके बाद वो एक्सपायर हो जाए, तो पैसे नहीं आए तो एक्सपायर होता है। हाँ, तो इसमें लगा दो 2 साल दे दो। यानी कि कितने पड़ेंगे यहाँ पे, राइट? ओके, डेज कितने, 65 into 2 ऐसे करके देने पड़ेंगे। हाँ, कमाल की चीज़ बताइए आपने। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए ना, बाकी जो इवेंट्स हैं ना उस इवेंट्स पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम कल से आपका फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, रन बेसिकली है, इसमें डेटा है, कुछ है, फाइल एक बार एक्सपायर हो गई तो फिर वापस रिकवर होना मुश्किल है। सर मत करिए सर, हम टेस्टिंग हम कर लेंगे सर। सर आप ये फाइल जरूर भेज देना सर हमें। ठीक है, फाइल सेव करके भेज देता हूँ। अभी ये काम नहीं करेगा ना, जब तक डेट 31 दिन से ज़्यादा नहीं तो काम नहीं करेगा ना फिर ये। अभी फिलहाल तो हो जाएगा। जो 31 लिखा हुआ है सर उसके जगह पे मतलब, हाँ, तो अब मैं आपको फाइल भेज देता हूँ, आप दे दीजिएगा। ये डेट वाइज चलता है ना, डेट का डिफरेंस तो डेट वाइज आता है ना,
दो डेट का बीच का डिफरेंस क्या आता है, डेट में आता है ना। ठीक है, तो ये फाइल मैं आपको भेज रहा हूँ, आप एक बार इसको ये देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी इवेंट्स भी आप कर लीजिएगा। थैंक यू सर, बाय सर। बाय, मिलते हैं कल। ओके बाय।